Good evening, students. So, I got a request, as you know, from the students that I need to take up the graphs. Okay? We need to take up the graphs, which is a very important integral part of motion in one dimension. Motion in one dimension में graphs का बहुत ही important role होता है. In fact, some problems can be solved using graphs चुटकियों में. अगर ग्राफ उतार लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सिर्फ देखते ही बन जाएगा. नो नीड ऑफ पेन ऑल्सो. सो ग्राफ्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल in motion in a straight line. So as a heading suggests, in today's class we are going to learn the basics of graphs. So when it comes to graph, I'll start from the basics. So you know very well, in your lower classes you have studied that for every curve there is a equation. कौन सा भी कर्व ले लो, सर्किल ले लो, इसका इक्वेशन है. आप हायर क्लास में पढ़ेंगे. कौन सा भी करो, वॉट एवर द कर्व यू टेक, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन बनता है, बनेगा, रहेगा. ठीक है. वैसे ही स्ट्रेट लाइन का भी एक इक्वेशन होता है. डू यू नो दैट? इक्वेशन फॉर ए स्ट्रेट लाइन, फॉर एवरी इक्वेशन देयर इज ए स्ट्रेट लाइन. उस स्ट्रेट लाइन के बहुत तरह के इक्वेशंस है. सिंपलेस्ट इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. दिस इज ए इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप कितना है? स्लोप कितना है बेटा? m इज द स्लोप. और ये c क्या होगा? c को क्या कहते हैं हम? बताओ भाई. c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट. c इज कॉल्ड व्हाट? c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट मतलब क्या है? लाइन y एक्सिस को जहां पे कट करता है उसे हम y इंटरसेप्ट करते हैं. x एक्सिस को जहां पे कट करता है उसे क्या कहते हैं हम? x इंटरसेप्ट कहते हैं. ठीक है. यहां पे मैंने स्लोप माना है प्लस और y इंटरसेप्ट भी प्लस है. तो इसका इक्वेशन कैसे होगा? देखो ऐसे होगा. इट विल बी व्हाट यू कॉल y पॉजिटिव होगा ना. सो समथिंग लाइक दिस. ऐसे होगा. दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, जो कि m स्लोप है और y इंटरसेप्ट क्या है? दिस इज योर y इंटरसेप्ट. अगर मान लो इक्वेशन ऐसे बना, y इज इक्वल्स टू mx माइनस c, इसका इक्वेशन कैसे होगा? इसका लाइन कैसे होगा? इस इक्वेशन का लाइन कैसे होगा? y इंटरसेप्ट क्या है बेटा? माइनस सी, मतलब नेगेटिव है. मतलब y एक्सिस को कहां पे कट करेगा? वो नेगेटिव में. तो कह रहे कैसे रहेगा लाइन? वो ऐसे रहेगा. स्लोप पॉजिटिव है. देखो, अगर ये थीटा 90 डिग्री से कम है इट इज पॉजिटिव. अगर थीटा 90 डिग्री से अधिक है तो नेगेटिव. सो इस थीटा इज लेस देन 90 और ग्रेटर देन 90? लेस देन. सो स्लोप इज पॉजिटिव. लेकिन यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव. सो दिस इज योर माइनस सी, दिस इज योर प्लस सी. गॉट इट? ठीक है. अच्छा. और एक y इज इक्वल्स टू माइनस mx प्लस सी. ये कैसे होगा? स्लोप नेगेटिव होना है और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होना है. कैसे होगा? स्लोप नेगेटिव मतलब एंगल विद द एक्स एक्सिस शुड बी ग्रेटर देन 90. तो कैसे होगा? ये एंगल कितना है बेटा? ग्रेटर देन 90 है, लेस देन 90 है? ग्रेटर देन 90. एंगल हमेशा हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं. दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस. सो वी ऑलवेज मेजर फ्रॉम द एक्स एक्सिस इन विच डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा. जो क्लॉक आगे बढ़ता है ना, ये पीछे. सो ये थीटा ग्रेटर देन 90 है, लेस देन 90 है? ग्रेटर देन 90. तो ग्रेटर देन 90 होता है, स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा. लेकिन y इंटरसेप्ट कितना है? पॉजिटिव है. राइट. मुझे ये बताओ, y इज इक्वल्स टू माइनस mx माइनस c, इसका लाइन क्या होगा? कैसे होगा? हाँ, कैसे होगा बताओ? बता रहा. ड्रॉ करो, ड्रॉ करके शुरू करो.
दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस. कैसे होगा ये लाइन? कैसे होगा? ड्रॉ इट देयर एंड शो मी रे. ड्रॉ इट देयर एंड शो मी. सब उतार लो, सब 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 एवरीथिंग. ड्रॉ इट एवरीवन. स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव होना चाहिए. तो लाइन कैसे होगा? हाँ, इसने पिज्जा को काटे जैसा काट दिया, ये होगा. स्लोप नेगेटिव हुआ, यस, ग्रेटर देन 90 है. वाई इंटरसेप्ट कैसा है? -c. दिस इक्वेशन, दिस हाउ इट लुक्स लाइक. काउंट बन गया. फिनिश. इस लाइन, इस इक्वेशन का नाम क्या है पता है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. इसका नाम क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. सो इस इक्वेशन का नाम क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है. हो गया. फिनिश. चलिए गो हेड. अब मुझे ये बताओ, अगर लाइन इक्वेशन ऐसा है तो लाइन कैसे होगा? रब कर दो. सपोज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज लाइक दिस, y इज इक्वल्स टू mx. बस इतना ही है. इसका इक्वेशन कैसे रहेगा? ये इक्वेशन ऐसा दिया है तो लाइन कैसे रहेगा? पासिंग थ्रू द ऑरिजिन. सो द इक्वेशन, द लाइन विल बी लाइक दिस. दिस इज x, दिस इज y एंड द लाइन इज लाइक दिस. सो इसका इक्वेशन क्या रहेगा? y इज इक्वल्स टू mx. अच्छा, मुझे ये बताओ ये कैसे रहेगा? y इज इक्वल्स टू -mx. इस इक्वेशन का लाइन कैसे रहेगा? इट विल बी ये x ये y. आप बताओ. ऐसे ऐसे. सॉरी, इट शुड पास थ्रू ऑरिजिन. इट शुड पास थ्रू ऑरिजिन. देखो ये स्लोप ऐसे है, ग्रेटर देन 90 है, लेस देन 90 है, तो स्लोप नेगेटिव बना. यस, ऐसे करते हैं. और एक, अगर मान लो इक्वेशन ऑफ द लाइन ऐसा है, y इज इक्वल्स टू सम k, y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट. k इज व्हाट? कांस्टेंट. इक्वेशन ऑफ द लाइन ऐसा दिया गया, तो लाइन कैसे रहेगा? दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज इक्वल्स टू y. मतलब y हमेशा k ही रहेगा, x भले ही कुछ भी हो जाए, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन y हमेशा k रहेगा. तो इसका लाइन क्या रहेगा? इस इक्वेशन का लाइन कैसे रहेगा? पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस? पैरेलल टू x एक्सिस. कितनी दूरी पे? x एक्सिस से कितनी दूरी पे रहेगा वो? k की दूरी पे. नहीं समझे? y is equals to k is a straight line parallel to x axis and it lies at a distance of k units. पता नहीं वो k एक सेंटीमीटर में या मीटर में है, तो लाइन विल बी लाइक दिस. ये होगा आपका k. ठीक है. मुझे ये बताओ, हो गया भाई? नोट कर लो, नोट कर लो. Are you able to follow? Anyone? Doubts? Shall I rub this? अब मुझे ये बताओ, अगर इक्वेशन ऐसा दिया गया y इज इक्वल्स टू -k, अब ये लाइन कैसे रहेगा? ये x ये y, ये इसका इक्वेशन क्या? ये लाइन कैसे है? हाँ, ऐसे होगा. दिस इज हाउ मच? -k. ठीक है. और एक
अगर मान लो x इज इक्वल्स टू k है तो ये लाइन कैसे रहेगा? पैरेलल टू द y एक्सिस. सो दिस इज योर x, दिस इज योर y एंड दिस इज, बताओ यही होगा ना? ये होगा कितनी दूरी पे? y एक्सिस से k दूरी पे. अगर ऐसा दिया गया, मैंने मान लो ऐसा दिया x इज इक्वल्स टू माइनस k x y, अब ये लाइन कैसे रहेगा? हाँ, अरे ये गलत आ रहा है. ये कितना होगा? माइनस के. समझे? राइट. ये पूरे आपको ध्यान में होना चाहिए कि मतलब तो ग्राफ्स में ये पूरे इस्तेमाल हो जाएंगे. दिस एवरीथिंग विल बी, वी आर गोइंग टू यूज ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, नोट कर लो फास्ट. फिनिश. बन गया? रब करे. अब हम अपने फिजिक्स में आते हैं. नाउ विल गेट इनटू द फिजिक्स. In kinematics, suno, in kinematics, when it comes to kinematics, graphs of kinematics, you come across basically 3 types of graphs. How many types of graphs? 3 types of. एक होगा displacement time graph. Displacement time graph. कुछ लोग इसे xt ग्राफ भी कहते हैं. क्या कहते हैं? xt ग्राफ. दूसरा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ, and it is also called as vt graph. What is it called? vt graph. And the third one is acceleration time graph. Acceleration time graph, which is also known as what ray? at graph. Got it? Come on, make a note of it. पहले हम किस चीज का ग्राफ पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. ओके, रैप कर दूं? चलो, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगेन देयर आर 3 टाइप्स. इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आर देयर? 3 टाइप्स. व्हाट आर दे? फर्स्ट वन इज बॉडी एट रेस्ट. सुनो सुनो, पहले सुनो, बाद में लिख लेना. देन बॉडी या पार्टिकल जो भी है, body moving with constant velocity. ये होगा दूसरा ग्राफ. देन तीसरा होगा बॉडी या पार्टिकल, बॉडी मूविंग with constant acceleration. So body displacement time graph has these all things. So का ये एक ही आंसर आता है. देखते हैं. चलो बॉडी एड्रेस देखते हैं. पहले नोट कर लो. कितने बार पढ़ाओगे? हो गया? चलो पहले हम देखेंगे बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ कैसे होता है. मान लो, हो गया? चलो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस पे हमेशा हम टाइम लेते हैं. क्या लेते हैं?
टाइम, एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम लेते हैं। बाकी का जो भी है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन जो भी है हम वह एक्सिस में लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, एक्स से डिनोट कर रहे हैं। अच्छा आपको शायद कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे भी एक्स है, तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पे टाइम है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब सुनो, बॉडी एट रेस्ट है, बॉडी एट रेस्ट है। अच्छा, एग्जाम्पल फॉर ए बॉडी एट रेस्ट, एग्जाम्पल फॉर ए बॉडी एट रेस्ट, गिव एन एग्जाम्पल फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। आंसर क्यों नहीं दे रहा है? हाँ क्या बोले? समझ में नहीं आया। बॉडी स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, और रेस्ट पे पक्का, पक्का रेस्ट पे। फिर एग्जाम्पल फॉर एन ऑब्जेक्ट और ए पार्टिकल और एनीथिंग विच इज एट रेस्ट। हाँ, टेबल इज एट रेस्ट, पक्का रेस्ट पे है वो। हाँ ये कुछ बोला, कौन सा भी बॉडी रेस्ट पे नहीं है। फिर कैसा रे ग्राफ कैसे डालेंगे? फिर आपको क्या बोलना है? हाँ ये बात बोलना है। क्या बोलना है? टेबल विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इट इज रेस्ट। और सब लोग हम जाके मून पे जाके इसको देखे तो क्या होगा? मोशन में होगा। सो हमेशा हम कभी भी स्टेट के बारे में कहते हैं तो क्या कहना है? विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, वो बताना है, ठीक है। तो वहां पे टेबल रखा हुआ है, दिस इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। हम यहां से उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे, कितनी दूरी पे है वो? 1 2 3, 3 मीटर की दूरी पे। अब इसका मेजर करते हैं, कितना हो रहा है अभी टाइम? 4:30, 4:30 को उसको मेजर करें, कितनी दूरी पे है वो? 3 मीटर्स पे। सो व्हेन द टाइम इज 0, मान लो 4:30 को हमने टाइम 0 माना, वो कितनी दूरी पे है? 3 मीटर की दूरी पे है। 10 मिनट के बाद आके उसको देखेंगे, यहीं से मेजर करेंगे, कितनी दूरी पे होगा? 3 मीटर पे होगा, कुछ बदलेगा? कंडीशन तुम लोग उसको छेड़खानी नहीं करोगे। तुम लोग ऐसे मजाक में उसको हटा के उधर लगा दिया तो ऑब्वियसली चेंज होगा, प्रोवाइडेड इट इज एट दैट प्लेस ओनली, यू आर नॉट डिस्टर्बिंग इट। तो आफ्टर 10 मिनट्स और 10 सेकेंड्स कितनी दूरी पे होगा? फिर वो 3 मीटर पे होगा। कल सुबह आके देखेंगे, फिर यहाँ से मेजर करेंगे, वहीं पे रहेगा, चेंज हो जाएगा, वहीं पे रहेगा। अनलेस द स्वीपर्स मूव इट, आएंगे ना कुछ लोग आके इसको सोचेगा, मान लो लोग उसको उससे भी कुछ छेड़खानी नहीं करे तो वो कहीं पे रहेगा? 3 मीटर पे रहेगा। कल सुबह आए फिर भी 3 मीटर पे ही है। 2 दिन के बाद आके देखे इसको, तभी भी क्या आएगा? हमेशा वहीं पे है। तो ग्राफ कैसे बनेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू व्हाट? एक्स एक्सिस। सो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ of a particle at rest is a straight line parallel to what? X axis। ये हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। और क्या हो सकता है बताते हैं। मान लो टेबल जहां पे रखा है उसी को मैं ऑरिजिन मान लेता हूं, टेबल जहां पे रखा है उसी को मैं ऑरिजिन मान लेता हूं। मतलब अब देखिए वो कहां पे है? ऑरिजिन पे है। 2 मिनट के बाद देखिए वो कहां पे है? ऑरिजिन पे है। 10 मिनट के बाद देखिए कहां पे है? ऑरिजिन पे है। कल सुबह आके देखिए ऑरिजिन पे। तो ग्राफ कैसे रहेगा? ऑरिजिन मतलब यही है ना, तो क्या बनेगा? ऐसे बनेगा। सो इधर द ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस। इट ऑल डिपेंड्स ऑन फ्रॉम वेयर यू आर मेजरिंग, और इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम वेयर द ऑरिजिन इज सिचुएटेड, ठीक है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल एट रेस्ट। नोट कर लो। फिनिश, फिनिश। अब देखो अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो इसका वेलोसिटी कितना होगा भाई? वेलोसिटी कितना होगा? वेलोसिटी कितना होगा? 0। तो उसका ग्राफ कैसे रहेगा? अभी 0 है, 2 मिनट के बाद 0 है, 10 मिनट के बाद 0 है, आधे घंटे के बाद 0 है, 2 घंटे के बाद 0 है, तो उसका ग्राफ क्या रहेगा? कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? ड्रॉ करो, ड्रॉ करो, ड्रॉ करो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे रहेगा बताओ?
पैरेलल टू एक्स कैसे आएगा? ये आपका टाइम है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, और उसका वेलोसिटी कितना है बेटा? 0। जब समय 0 था वेलोसिटी 0 है, 0 है, वेलोसिटी 0 है। अच्छा, एक मिनट, सॉरी, व्हाट यू सेड इज करेक्ट, सॉरी। इसका एग्जांपल ऐसा लेते हैं, मैं कुछ और सोच रहा था, सॉरी। मान लो एक बॉडी जो है इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कितना कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है? मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से मूव हो रहा है। कैसे मूव हो रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। मान लो जब टाइम 0 था, when the time was zero, वो ऑरिजिन पे था। when the time is zero, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? 0। 1 सेकेंड के बाद वो कितनी दूर जाएगा? 1 सेकेंड के बाद कितनी दूर जाएगा? 2 मीटर्स। एक्स इज हाउ मच? 2 मीटर्स। 2 सेकेंड के बाद 4 मीटर्स, 2 सेकेंड्स 4 मीटर्स, 3 सेकेंड के बाद 6 मीटर्स, 4 सेकेंड्स के बाद 8 मीटर्स। इसका प्लॉट करते हैं। ये हमने टाइम लिया, ये हमने डिस्प्लेसमेंट लिया, ठीक है। सो ये होगा 0, टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड एंड सो ऑन। यहाँ पे हमने 0, 2, 4, 6, 8, 10। अब लगाओ पॉइंट्स। When the time is 0, displacement is also 0. When the time is 1 second, how much is the displacement? 2 seconds. 2 seconds 4 मीटर्स। हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे आएगा। सो ग्राफ कैसे होगा? और एक कलर है, सो इट विल बी द ग्राफ। नोट करो। हो गया? बताओ भाई, हुआ कि नहीं? सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट बनेगा। तो इसका ग्राफ कैसे होगा बताओ, सोचो। हाउ विल बी द ग्राफ? हाउ विल बी द ग्राफ? ग्राफ कैसे रहेगा? चलो लेट्स सी। भाई साहब आवाज नहीं। तो अगर आप कुछ अगर आप चाहते हो तो यू कैन टेक द कोऑर्डिनेट्स एंड प्लॉट इट, नो इश्यूज। बट इफ द बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, time and displacement, the displacement time graph of a particle moving with constant acceleration will be something like this. ऐसे होगा, बढ़ता जाएगा। कम ऑन, नोट ऑन। अगर आप कुछ एक्सेलरेशन लेके करना चाहते हो तो आप घर जाकर ट्राई कर सकते हो। यू कैन यूज हाउ आई टेल यू। मान लो व्हाट इज द इक्वेशन है? एस इज इक्वल्स टू यू डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मान लो ए इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो क्या होगा? एस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। मान लो ए का वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यू कीप द वैल्यू ऑफ ए as 1 meter per second square and keep on changing the value of t, then you'll get the value of s. उसका ग्राफ डालो, ऐसे आए। Come on.
यहां पे एक चीज बताना है, ये पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ भाई? कहां से स्टार्ट हुआ? ऑरिजिन से। ऐसा नहीं हो, ऐसा थोड़े ना होता कि हमेशा पार्टिकल ऑरिजिन से स्टार्ट हो, कहीं और से भी स्टार्ट हो सकता है ना। इफ द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट अदर देन ऑरिजिन, तब उसका ग्राफ कैसे होगा? हो गया? हियर द पार्टिकल इज एट वेयर? इज एट वेयर? ऑरिजिन। अगर मान लो पार्टिकल इज नॉट एट ऑरिजिन, ऑरिजिन से कुछ दूरी से स्टार्ट हो रहा है, तो तब कैसे होगा ग्राफ? शैल आई गो फॉर इट? शैल आई रब इट? देन द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। मतलब वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? x0 से। स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑरिजिन, बट एट सम पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, देन द ग्राफ विल बी लाइक दिस। कम ऑन। फिनिश? चलो नेक्स्ट करिए। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के हम सारे तीन केसेस पढ़ लिए। अब कौन सा ग्राफ होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी आपको तीन मॉडल्स मिलेंगे। कौन से? फर्स्ट वन, बॉडी एट रेस्ट। बॉडी कैसा है? रेस्ट पे है। दूसरा क्या है? मूविंग विथ व्हाट? कांस्टेंट वेलोसिटी। मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एंड थर्ड वन विल बी मूविंग विथ constant acceleration। और एक चाहे तो आप लगा सकते हो मूविंग विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन, वो भी करेंगे। चलो ये आपका टाइम है, यहां पे हमें वेलोसिटी लेते हैं। कहा ना मैंने एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या लेना है? टाइम लेना है, बाकी का जो भी है वह एक्सिस में लेना। अब सुनो, अगर बॉडी एट रेस्ट पे है तो इसका वेलोसिटी कितना होगा भाई? वेलोसिटी कितना होगा? 0। वेलोसिटी इज ऑलवेज 0। और टेबल वहां पे है, रेस्ट पे है, उसका वेलोसिटी कितना है? विथ रेस्पेक्ट टू दिस सराउंडिंग्स 0 है। अब देखेंगे वेलोसिटी कितना है? 0। कल देखेंगे, 2 दिन के बाद नहीं, उससे आगे नहीं। चलो तो कैसे होगा ग्राफ? ग्राफ कैसे होगा? ग्राफ हाँ बताओ, ग्राफ कैसे होगा? अरे वेलोसिटी हमेशा 0 है तो क्या होगा? इट विल बी अलोंग द एक्स एक्सिस। लगाओ। हो गया? हो गया भाई? अच्छा, अब क्या है देखेंगे? मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। नाउ द पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब मान लो v है, मान लो टेबल मूव हो रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसका वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकंड के बाद 5 मीटर पर सेकेंड, 20 सेकंड के बाद 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे मूव हो रहा है। तो ग्राफ कैसे होगा बताओ? हाउ विल बी द ग्राफ? कैसे होगा ग्राफ? अरे यार ये 5 मीटर पर सेकेंड है, मान लो टाइम 0 5 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड्स 5 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 20 सेकेंड्स इट्स ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बस खत्म, यही है।
फिनिश. हो गया भाई. चलो अब होगा मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन मतलब क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली वेलोसिटी बढ़ रहा है. और इसमें you come across two sub cases. In this you come across what? Two sub cases. What are they? One is body starting from rest. Second one is it is starting with some initial velocity. तो क्या होगा ग्राफ बताओ, कैसे होगा इसका ग्राफ? If the body is starting from rest and moving with constant acceleration, the graph will be something like this. It will be like this. It will be like this. ये क्या है? What is this? Body moving with constant acceleration, starting from rest. Starting from rest. Starting from rest. हो गया? दिखाई दे रहा है? फिनिश. अब बताओ अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना हो के कुछ और वैल्यू हुआ तो कैसे होगा? हाउ विल बी द ग्राफ? हाउ विल बी द ग्राफ इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम विथ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी? कैसे होगा? चलो मैं निकाल दूं. in this case the graph will be, it will be something like this. इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, कुछ है वैल्यू, तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस. ये है आपका इनिशियल वेलोसिटी u. ग्राफ विल बी लाइक दिस. What happened? हो गया. अब इसमें और एक केस लगा सकते हैं, बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन. उसका ग्राफ कैसे होगा? पहले ये बताओ एक ग्राफ क्या है, किस चीज का है? बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन विथ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी. अब इसमें और एक केस, बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन. उसका ग्राफ कैसे होगा? उसका ग्राफ कैसे होगा? How will be the graph of a particle moving with constant retardation? मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसका वेलोसिटी कम होगा. So the graph will be something like this. It will be like this. Make it fast. Finish? बताओ भाई, हो गया? चलो अब मुझे ये बताओ इस ग्राफ से हमें क्या मिलता है? इस ग्राफ को सीखने से हमें क्या मिलता है? सुनो, ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है. लिख दो यहां पे. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया निकालोगे, इफ यू कैलकुलेट द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट. क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट. ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट. अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हो तो क्या निकलेगा आपको? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ऑफ स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन. एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट. नोट कर लो.
अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखते हैं. पुट ऑन हेडिंग एज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रब कर दो. चलो बेट. Acceleration time graph. When it comes to acceleration time graph, let me put the heading. Acceleration time graph में आपको दो ग्राफ मिलेंगे. One is acceleration versus time graph. The other is retardation versus time graph. एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, बस वही रहेंगे और कुछ नहीं. ठीक है. अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहा, इफ द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, तो ग्राफ कैसे रहेगा? पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, उसका ग्राफ कैसे रहेगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है भाई, सो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ऐसे होगा. ठीक है. If the particle is moving with constant retardation, negative acceleration, तो कैसे रहेगा ग्राफ? ऐसे माइनस ए, दिस इज प्लस ए. फिनिश. अब सुनो, इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है. एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी. लिख लो यहां पे, एरिया अंडर एटी ग्राफ गिव्स व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी. नोट कर लो, नोट कर लो. चलो मैं कुछ जनरल ग्राफ्स पढ़ाता हूं मैं. शैल बिट. ठीक है. Now you see there are some graphs which are practically impossible. Impossible graphs कहते हैं. वो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इन चारों ग्राफ्स में से कौन सा इम्पॉसिबल ग्राफ है. इम्पॉसिबल ग्राफ मतलब वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. वो कैसे ग्राफ्स रहते हैं? सुनो सुनो. मान लो ये टाइम है, यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया, डिस्प्लेसमेंट या मान लो वेलोसिटी ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी. अगर मान लो आपके पास ग्राफ ऐसे बना, ऐसे बना, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ऐसा है, ये पॉसिबल है या नहीं बताओ? इज दिस पॉसिबल? वाई? देखते हैं कैसे पॉसिबल नहीं है, देखते हैं. मान लो हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया फ्रॉम द टाइम एक्सिस परपेंडिकुलरली लाइक दिस. दिखाई दे रहा है? वी आर ड्रॉन वन लाइन. मतलब टाइम कांस्टेंट हो गया t. जब टाइम कांस्टेंट हो गया मतलब यहां पे भी उतना ही टाइम है, यहां पे भी उतना ही टाइम है, यहां पे भी उतना ही टाइम है, सेम टाइम है. ऐसा नो? एट 3 पॉइंट्स द टाइम इज सेम. लेकिन वेलोसिटी कितना है भाई? ये वॉल्यूम ये v1 है, ये v2 है और ये v3 है. मतलब एक ही समय पे एक ही पार्टिकल को कितने वेलोसिटीज है? इज इट पॉसिबल? Is it possible for a one particle at one instant can have 3 velocities? Is it possible? So this graph is practically not possible. मतलब पहचानने के लिए क्या करना है? टाइम लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. अगर वो परपेंडिकुलर ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करता है
that is possible. If it cuts at more than one point, then that graph is impossible. और एक देता हूँ मैं example. I'll give you one more example. This is time t. मान लो ये displacement है, मान लो ये displacement है और ये ग्राफ ऐसा है. अब बताओ ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ग्राफ है या इम्पॉसिबल ग्राफ? पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल. कैसे पता चला? ड्रॉ वन लाइन लाइक दिस. ठीक है, टाइम t है और डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x1 है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? x2 है. एट सेम टाइम द पार्टिकल हैज टू डिस्प्लेसमेंट्स. इज इट पॉसिबल? नो. सो दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल. और एक ग्राफ x, सॉरी, टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट x, कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट x, वेलोसिटी जो भी है, और ग्राफ ऐसे दिया. इज इट पॉसिबल? क्यों? वाई इट इज नॉट पॉसिबल? देखो पॉसिबल है या नहीं. देखो, इज दिस ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल और नॉट? वाई इट इज नॉट पॉसिबल? अरे यार, जब समय जीरो है तो पार्टिकल कहां पे था? ऑरिजिन पे था. जब समय जीरो है, पार्टिकल इज एट अगेन सम पॉइंट x1. एट द सेम टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो, पार्टिकल इज एट द ऑरिजिन एंड इट इज ऑल्सो एट x1. ये थोड़े हमारे कृष्ण महाराज है. कृष्ण महाराज क्या करते हैं? यहीं पे भी रहते हैं, वहीं पे रहते हैं, एक ही समय पे. वो उनके लिए पॉसिबल था, हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है ना. पॉसिबल है क्या? बताओ किसी को पॉसिबल है तो हम भी सीख लेते हैं वो विद्या. एक ही समय पे दो जगह, मस्त रहेगा. घर में भी रहेंगे, कॉलेज में भी रहेंगे. घर में खा के सो जाएंगे और यहाँ पे पढ़ाई करेंगे एक ही समय पे. है किसी के पास, मतलब एनीबॉडी हैज गॉट दैट टैलेंट, यू प्लीज पास ऑन टू मी, आई विल आल्सो डू दैट. मैं भी घर में सो जाऊंगा खा के और यहाँ पे पढ़ाऊंगा भी, दो भी हो जाएंगे. हाँ, पढ़ रहे. सो ये वो ग्राफ पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है. ठीक है, चलो. So this was something about the graphs. So we'll try to do so few more things tomorrow in the graph session, in the graphs only. Okay, I'll stop it here. Any doubts? Okay, fine, I'll stop it. Okay, thank you.